सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका रुझान, आपका अट्रैक्शन ये हमारे ऑटोमेशन और एआई की तरफ कैसे हुआ? एक ऑटोमेशन का प्रोसेस होता था तब ऐसा होता था कि यार ये जब हम ऐसे क्लिक करते तो ये एसएमएस कैसे आ जाता है। सो दिस वाज द पार्ट, वहां पर मैंने ऑटोमेशन को थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो सर लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो एआई ऑटोमेशन को लेकर कई सारे मिथ भी फैल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? जो एक्शंस ऑलमोस्ट नहीं अवेलेबल थे वो एक्शंस हम लोग एजेंट्स के थ्रू कर पाते। कई लोग ये भी हैं जो ये जानना चाहेंगे कि एआई हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो वहां पर क्या हो जा रहा है कि ना पीपल आर यूजिंग दी फेक इमेजेस और ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। फेक कॉल्स हो रहे हैं, फेक वॉइस। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं खतरनाक जोन पे जा रहे हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू द आवर डिजिटल पॉडकास्ट। ग्रेट मैन, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। आप अपने बारे में कुछ बताइए। यस, माय नेम इज अनस मंसूरी। आई एम एज अ टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट और आप बोल सकते हो कि डैम what I say like tester also because जैसे ही AI और वैसे ऑटोमेशन तो पहले करते आते थे और ऑलमोस्ट जैसे AI स्टार्ट हुआ तब से हमने बहुत ज्यादा टेस्टिंग चालू करी। उसी के बारे में पूरी जर्नी है। एंड नेक्स्ट एज ऑफ माय बैकग्राउंड, सो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। थोड़ी बहुत स्टोरी आप रील्स पे आप साइट्स पे देख लोगे कि कैसे मैंने एक लॉकडाउन में मेरी जर्नी को स्टार्ट किया एक छोटे से स्पेस में। मैं मुंबई में रहता हूँ तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली बहुत छोटी सी स्पेस भी बहुत लाइक व्हाट आई से कॉस्टली होती है। एंड देन स्टार्ट फिर बिग कोचेस के साथ में ऑलमोस्ट काम किया। नाउ इन दिस पॉडकास्ट, दैट्स इट। बिल्कुल सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका रुझान, आपका अट्रैक्शन ये हमारे ऑटोमेशन और एआई की तरफ कैसे हुआ? बस मतलब मैं ना पहले से इफ यू से मैं थोड़ा सी जैसे अगर मेरी ऑफलाइन वाली जर्नी बोलोगे तो मैं थोड़ा सी हंगामा के लाइसेंस सेल्स करता था। तो वहां भी ना एक ऑटोमेशन का प्रोसेस होता था। तब ऐसा होता था कि यार ये जब हम ऐसे क्लिक करते तो ये एसएमएस कैसे आ जाता है। सो दिस वाज द पार्ट, वहां पर मैंने ऑटोमेशन को थोड़ा एक्सप्लोर किया। तब तक तो एआई इतना आया नहीं था, एआई तो अभी अभी आया। फिर आस्ते से जर्नी स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट बिजनेस शट डाउन किया जो मुझे पर मंथ अच्छा खासा पैसा दे रहा है। उसके बाद में मैं समझ जाऊँ उसके 10% के प्राइस पे सैलरीज पे काम करना स्टार्ट किया। सो दिस वाज द जर्नी। और सर आज के टाइम पे मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज है कि वो एआई को अडॉप्ट करे या फिर ना करे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा इनके लिए? बस एक्सपेरिमेंट द थिंग। ओके, जैसे हम लोग जैसे ही पॉडकास्ट शूट करने जा रहे थे तभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया। बिल्कुल कि लाइक मैंने ChatGPT से पूछा। सबसे ज्यादा मेंस को एक बहुत बड़ा फियर होता है कि यार मेरे पे कौन सा कलर लुक अच्छा लगेगा और मेरे पे ऑलमोस्ट क्या हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा और मेरे कलर टोन के हिसाब से क्या क्या चीजें अच्छी लगेगी। सो मैंने आपको एग्जांपल लिया, मैंने फोटोज डाले, उसके हिसाब से हमने आउटपुट लिया। सो आपने उसके ऊपर बोला ओके अभी यही जाके डायरेक्टली सलून वाले को दिखा सकते हैं। बट हमने वहां पर बिजनेस के एक स्टेप रख दिए कि क्यों ना हम लोग एक पार्ट अगर हम लोग सलून वाले को सिखा दे कि ओके हाउ यू कैन ट्रीट योर कस्टमर टू लाइक दिस। ओके कि सर ऑलमोस्ट आप हेयर कट तो कराने आ रहे हो कि अभी देखते कौन सा स्टाइल आप पे अच्छा लगता है। सोचो वो ऑलमोस्ट अगर एक नॉर्मल सलून है जो ऑलमोस्ट 250 to 500 ले रहा है, वो ऑलमोस्ट 2000 to 3000 चार्ज कर सकता है और एट द एंड यू सी द रिजल्ट के कस्टमर भी ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन में जाएगा। तो आप एक्सप्लोर जितना करोगे उतना आपको यूज केसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और अच्छा एक रिजल्ट भी मिलेगा। Yes, यानी कि बिजनेस ओनर्स को इसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए उनके बिजनेस के ग्रोथ को लेकर। तो सर लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो एआई ऑटोमेशन को लेकर कई सारे मिथ भी फैल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ उसके दिमाग में कि जैसे कि इफ यू से लाइक अभी मेरे पास में भी आते हैं सर एआई तो कर लेगा। ओके, एआई आपको एक आउटपुट दे सकता है। एट द एंड वी नीड ह्यूमन वैलिडेशन ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं वो जब तक अभी मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे उससे रोज के रोज नए लोगों से बात होती है और सबके हम एआई ड्रिवन वाले मार्केट में तो कहीं ना कहीं तो बहुत से आते हैं जो बोलते कि यार एआई ये तो कर लेगा। ओके, बट फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मेरे पास क्यों है अगर एआई कर लेता तो यहाँ तो यही बात होगी ना, वैलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कहीं ना कहीं कितना भी अगर एआई मशीन कितनी भी अच्छी हो जाए
बट हमको वैलिडेशन चाहिए, वो ह्यूमन से ही मिलने वाला है। बिल्कुल सर। सर एग्जैक्टली अब जब बात एआई ऑटोमेशन की होती है तो कहीं ना कहीं बात एआई एजेंट की भी आती है, तो एग्जैक्टली एआई एजेंट क्या होता है? हाँ, तो अभी यहाँ पर मिथ है लोगों को कि एआई एजेंट, कुछ लोगों को ये मिथ है कि एआई एजेंट ऑलमोस्ट वो सारा टास्क कर देगा, जैसे कि एक तरीके से वो एक जीनी है। ओके, सो वो जीनी की तरह सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो जीनी नहीं है। वो कुछ आपके रिपीटेटेड टास्क, जैसे कि इफ यू से लाइक राइट नाउ अभी मुझे पोस्टिंग करना है, ओके, या तो आपकी टीम होगी, आपकी टीम को भी ऑलमोस्ट एक सेल्स कॉल करना होता है, बराबर। ऐसे कुछ कुछ टास्क जो है वो रिपीटेडली एआई एजेंट हमारा एक्शनेबल चीजों के अंदर में कर लेगा। अभी देखो, जैसे चैट जीपीटी का मैं एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी में हमने एक क्वेश्चन डाला, उसने आंसर किया, उसके अकॉर्डिंग इनपुट किया, बट उसने क्या बोला कि भाई यही चीज अगर मुझे उठा के अगर व्हाट्सअप मैसेजेस मैंने बोला कि ओके मुझे ना 12 दिन की फॉलोअप टेम्पलेट दे दो, तो उसने मुझे टेम्पलेट दे दी, बट व्हाट कि यही टेम्पलेट को अगर मुझे पोस्ट करना है तो वो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं मेरा ह्यूमन इंटरेक्शंस डालना पड़ेगा। तो वहां पर ही हमारे को एजेंट्स के यूज केस आ जाते हैं कि हम उस एजेंट्स को यूज केस करके अंदर में हम एक्शंस कर पाते हैं, जो एक्शंस ऑलमोस्ट नहीं अवेलेबल थे, वो एक्शंस हम लोग एजेंट्स के थ्रू कर पाते। मैंने एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया, वैसे तो बहुत सारी यूज केसेस है, बट एक सिंपल यही है कि हमने चैट जीपीटी से तो एक आउटपुट लिया है, बट एआई एजेंट से हम ये कर सकते हैं कि हम वो एक्शंस भी करवा सकते। दिस इज द बेस्ट। सर जब बात एआई की हम करते हैं तो मैक्सिमम चीजें आज के टाइम पे भी लोग केवल चैट जीपीटी ही करते हैं। हाँ। तो क्या केवल चैट जीपीटी है हमारे पास या फिर कुछ और टूल्स भी है? नो, देयर आर लाइक डीपसीक है, क्लाउड है, लाइक बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, अभी नाम लूंगा तो बहुत सारी लिस्ट है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे टूल्स है, बट सब टूल्स के अभी जैसे कि हमने देखा ध्रुव राठी का फिस्टा भी आया, तो सब टूल्स के अलग अलग आउटपुट है। ओके, वो जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मुझे आउटपुट अलग दे रहा है, ये थोड़ा सी अलग दे रहा है, ये ह्यूमन टोन में दे रहा है, ये थोड़ा सी मेरे को लाइक फॉर्मल टोन में दे रहा है। सो वैसे वैसे सबके मॉडल्स जैसे बेसिस पे ट्रेन हुए, जैसे ग्रॉक हो गया, तो उनके बेसिस पे वो सारे आउटपुट्स अलग अलग आते हैं। तो सर किसी भी बिजनेस के लिए कॉमन कौन कौन से एआई टूल यूज कर सकते हैं अपने काम को सिंपल बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रोड मैप योर बिजनेस, यूज चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड कि अगर जैसे अभी मैंने एक राइट नाउ एक और कॉन्सेप्ट था, बड़ा टेंशनेबल है, वो मेरे फैमिलीज में ज्यादा होता है, जो है फार्ट को लेके। ओके, सो आई वाज लाइक यार ये फार्ट के ऊपर अभी तक का कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना कि फार्ट के बाद में स्मेल आ जाए। ओके, सो उसी को लेके मैंने प्रॉम्प्ट दिया, बड़ा अनोइंग सा आएगा, बहुत सारे ऐसे ही आएंगे, बट उसने मुझे जो आउटपुट दिया, मेरे को एक बिजनेस मैप, आधे घंटे चैट के अंदर में मुझे एक बिजनेस रोड मैप मिल गया कि भाई क्या करना है और क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या लेके आना है और क्या मुझे आउटसोर्स करना है। और मुझे एग्जैक्टली ये भी पता चल गया कि इन 1 लाख to 2 लाख में मेरा MVP रेडी करता हूँ। MVP इट मींस के मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट रेडी करके मैं टेस्ट कर सकता हूँ। सो वो जो मतलब थॉट मेरे पास में आ गई, वो ऑलमोस्ट जब भी मैंने स्टार्ट किया था वो शायद से वो टाइम पे हो जाती। बिल्कुल सर। सर MSMEs के लिए एआई ऑटोमेशन किस तरीके से काम कर सकते हैं, उनके काम को सिंपल बना सकते हैं? अब राइट नाउ हम लोग एक व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो अभी राइट नाउ मेरे पास में एक HSK करके मार्बल्स और ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। ओके, अब उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट प्रॉब्लम था, उनकी वेबसाइट हमने ऑलमोस्ट 16 या जब भी मैंने स्टार्ट की थी तब भी मैंने बनाई थी, तब से हमारे पास में वो एज अ कस्टमर अभी क्लाइंट है। अब वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो चैट्स पे जितने भी व्हाट्सएप्स आते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी टीम या तो मिस कर दे रही थी या तो उनके पास में अपडेट नहीं आ रहा था। हमने क्या करा, वहां पर बॉट लगा दिया, एक नॉर्मल ऑटोमेशन, दिस इज नॉट यूजिंग दी एआई, तो एक नॉर्मल ऑटोमेशन लगा दिया कि आपको क्वेरीज जो आती है उसके बेसिस के ऊपर हम ये बॉट्स को ट्रिगर करेंगे। राइट नाउ ऑलमोस्ट उनकी 70% क्वेरीज सॉल्व होते गई जो कस्टमर सेंट्रिक है। तो वैसे ही ये तो एक एग्जांपल, तो ऐसे बहुत सारे टन्स ऑफ एग्जांपल है एज अ टीम मैनेजमेंट और बहुत सारे टास्क मैनेजमेंट वाले टूल्स होते हैं जो बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ है कि भाई मैं तो सोलोप्रेन्योर हूं, मेरे को तो ये चीज की नीड नहीं है, सबसे ज्यादा उसको ही नीड है, क्योंकि उसके पास तो टीम ही नहीं है, उसको खुद को पता नहीं है भाई मुझे नेक्स्ट करना क्या है। तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइज रहे टूल के साथ में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पर आप ऑटोमेशन यूज करें
तो आप सोलोप्रेन्योर से ऑलमोस्ट बोलते हैं ना टेकप्रेन्योर बन जाते, लाइक व्हाट आई से, लाइक मल्टीपल प्रेन्योर बन जाते हो, बिकॉज रीजन बिहाइंड अब आपके पास में ऑटोमेशन है जो 24/7 चल रहा है। तो सर जब आपके पास कोई कोचेस आ रहे होंगे, कई सारे कंसल्टेंट भी आते होंगे आपके पास, तो अगर कोई कोच या फिर कंसल्टेंट एआई ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहे तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बस पहला स्टेप क्लैरिटी। एक तो कैसा है कि क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लैरिटी के भाई क्या मैनुअल है, क्या ऑटोमेट कर सकते हो, क्योंकि रीजन बिहाइंड क्या हो जाता है कि बहुत सारे कोचेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है यार ये तो ऑटोमेट नहीं हो सकता, जबकि वो हो सकता है, और ये तो मैनुअली चलाना है, तो वो मैनुअली चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होती उनके पास में कि कितना भी हम लोग कर ले कि लाइक बता भी दे तो भी वो क्लैरिटी पे फोकस नहीं करते। तो क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी जैसे कि मेरे पास में अभी रिसेंटली एक ऑलमोस्ट एक एजेंसी आई है, उसको ये तक नहीं पता कि भाई ये फनल के बाद में ये ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकता है। तो लाइक मैंने उसको बोला कि ओके, जैसे उन लोगों ने आया कि ओके हमारे पास में ये इसके ऊपर ऑर्डर बम्प को लगाना है। अभी मैं ऑर्डर बम्प का थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में हमने एक और ऑफर दे दिया जिसको ऑर्डर बम्प कहा जाता है। ओके, अब वो एक महीने से ऑर्डर बम्प पे स्टक है। उसको ऑर्डर बम्प लगाने के बाद में अब उसका एक दूसरा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया कि यार ऑर्डर बम्प का अगर कोई ऑफर परचेज करता है, क्योंकि सीधी बात है अगर ऑर्डर बम्प हम लोग परचेज करें, थोड़ा सी टेक्निकल स्टफ में जा रहा हूँ, तो जैसा कि अभी हमारा एक प्रोडक्ट किसी बंदे ने परचेज किया, तो एक प्रोडक्ट परचेज किया हमने किसी और जगह पे लैंड किया, और अगर कोई बंदा ऑर्डर बम्प हमारा 2 प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो हम किसी और जगह पे लैंड करेंगे और मैसेजेस चेंज हो जाएंगे और उसके बेसिस पे उसको कॉल भी चला जाएगा विद द एजेंट। तो ये पॉसिबिलिटी उसको पता ही नहीं थी, और जबकि ये ऑलमोस्ट 1 साल से चली आ रही। सो दिस इज दी थिंग जहां पर वो क्लियरिटी का कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, और उस वजह से बहुत सारे ऑटोमेशन की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है लाइक मैं भी लाइक वी यूजिंग Zapier ऑल्सो, पैबली और मेक्स हो गया, Anytin, जहां पर आप बहुत सी चीजें आपकी जो डे बाय डे टास्क है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेट कर पाते हो। तो ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं है, आप बोलो नॉलेज नहीं है, ये सारी चीजें या तो करना नहीं चाहते। बिल्कुल। सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया एजेंसी। आज के टाइम पे अगर देखें तो जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ काफी जा रहे हैं, डिजिटल एजेंसी काफी ओपन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि स्टार्ट कर रहे हैं वो एआई ऑटोमेशन को अपने पास कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जितनी एजेंसी ओनर्स अभी तक के मैंने देखे मेरे पास में बड़े भी आए हैं, छोटे भी आए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिग कोचेस के साथ में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी जगह पे बैकएंड पे नाम होता है, फ्रंट एंड पे इतना मेरा नाम नहीं होता, बट बैकएंड पे पता है कि अरे यार ये बंदा है वो सॉल्व करता है, लाइक दैट। सो कुछ एजेंसीज है जो अभी भी वो मिथ में चल रही है कि अभी भी वो ग्राफिक डिजाइनर को ऑलमोस्ट ये नहीं बता रही है कि यार एआई से इंटीग्रेट करके वो 10x कर सकते हैं, बट वो 10x करते ही नहीं है। जैसे कि नैनो बनाना है, बराबर, इफ यू सी 1 साल पहले ऑलमोस्ट पॉसिबल भी नहीं था कि वो उतने लेवल पे एआई उतनी इमेजेस को लेके जनरेट कर पाएगा, बट अब पॉसिबल हो गया, बराबर। तब अब समझो फ्रीक्वेंसी कितनी हाई होगी। वही ग्राफिक डिजाइनर अगर थोड़ी सी और नॉलेज गेन करके कि भाई टूल्स को यूज कैसे करना है, डैशबोर्ड समझ में आ जाए, तो वो ऑलमोस्ट उससे ज्यादा आउटपुट निकाल सकता है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑटोमेशन। इफ यू से लाइक 50% एजेंसी को पता ही नहीं कि ऑटोमेशन होता है। ओके, वो सिर्फ पोस्टिंग को ऑटोमेशन समझती है, जबकि ऑलमोस्ट बहुत कुछ है जो ऑटोमेशन में आता है। सो वो सिर्फ पोस्टिंग को ऑटोमेशन समझती है, तो बल्क मैसेजिंग को सेंड करने को लाइक ऑटोमेशन समझती है, बट उसके अलावा बहुत कुछ है ऑटोमेशन के लिए। और अब तो एआई ने ऑलमोस्ट पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। सर जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनर की कुछ बात की, तो ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए कुछ आप ऐसे फ्री टूल सजेस्ट करना चाहेंगे क्या जो उनके काम को काफी आसान कर सके? फ्री टूल के अंदर में यू कैन एक्सप्लोर लाइक एज अ इमेज एंड पिक्सआर्ट इज गुड वन, ओके, और कैनवा भी आप यूज कर सकते हो। अब ज्यादातर फ्री टूल्स के अंदर में अभी देखोगे तो सबके सब एपीआई यूज करे, ओके, तो फ्री टूल्स की एक लिमिटेशंस है, तो सीधी बात है फ्री नहीं है। आप पेड ही यूज करोगे तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो पेड में ऐसे टॉप के 3 एआई कौन से? राइट नाउ एक्सप्लोर नैनो बनाना, बिकॉज सबसे हाइप पे है, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउटपुट इज
डैम गुड। एग्जैक्टली। सर जब आपके पास कोई कोच या फिर कंसल्टेंट आते हैं तो वो काफी अपना एक तरीके से मान लीजिए कि जो भी कोचेस होंगे या फिर कंसल्टेंट होंगे, अगर उनको अपना कुछ प्लान बनाना हो, रेवेन्यू प्लान बनाना हो, तो वो एआई की हेल्प से किस तरीके से बना सकते हैं? हाँ, अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। देखो कैसा होता है ना कि हर कोच का एक लेवल डिफरेंट होता है। तो अभी समझो ऑलमोस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो बराबर, आपको कुछ भी नहीं पता, आप बेसिक पे हो बराबर। तो अब क्या हो जाता है ना कि ये कोच अभी इसका कॉन्फिडेंट लेवल ये चला जाता है कि वो अपने आप को कंपेयर करने जाता है उस कोच के साथ में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश 3 साल से मार्केट में एड चला रहे हैं। अब वो सोचता है मेरा लैंडिंग पेज भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो आउटकम उतने लेवल पे लेके नहीं आ जाते बराबर। अब उसके बाद में फनल, जैसे कि कोचिंग के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा फनल यूज करो। तो जैसे ई बुक्स हो गया, VSL फनल हो गया, उसके बाद में 3 डे इवेंट अभी ज्यादा कर चल रहा है, फिर ऐसे प्ले बुक्स हो गए या तो स्ट्रैटेजी कॉल इवेंट्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फनल्स ऑलमोस्ट चल रहे। तो वहां पर आप कौन से फनल में परफॉर्म करोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि अभी एक बेसिक बंदा है जिसको 1-to-1 कॉल पे आने में थोड़ी सी ऑलमोस्ट हिचकिचाहट हो रही है कि यार मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे क्लाइंट से बात करूंगा। तो वहां पर वो जाके ऑलमोस्ट वेबिनार फनल कर रहा है। तो दिस वाज दी बहुत बड़ा गैप आ जाता है, फिर वो फेल होता है। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो इतना सब कुछ सफर करके आया इतने उसको जब बिल्ड करने के टाइम पे, और वो जब फेल होता है ना तो वो फिर कोचिंग इंडस्ट्री को गाली बकना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है कि यार इसके अंदर में फॉल्ट है, बट ये नहीं देखता है वो कि मुझे कौन सा फनल सूट करेगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जैसा स्टार्टिंग आप जब बिगिनर हो तो आप ई बुक फनल से स्टार्ट कर सकते हो, या तो प्ले बुक फनल से स्टार्ट कर सकते हो, या तो ऑलमोस्ट गाइड बुक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वहां से आप कॉल बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आगे फिर आप इवेंट और 3 डे ये सब पे जा सकते हो। डायरेक्टली आप इवेंट और 3 डे वर्कशॉप पे प्लीज मत जंप करो, क्योंकि बहुत सारे कोचेस ने पैसे गवाए और बहुत सारे ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे को पैसे गवा वो छोड़ दो, वो साइड है, क्योंकि वो तो फिर से कर सकते, बट जब वो बंदा डिप्रेशन मोड में आ जाता है ना, मतलब बदनाम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो उससे थोड़ा सी बचो बस। तो सर अगर कोई बिजनेस ऑनर लिमिटेड टाइम में कोई फनल स्टार्ट करना चाहे, फिर ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहे, तो उनके लिए एक रोड मैप क्या रहेगा? ओके, तो इसके अंदर मैं फ्रेमवर्क यूज करता हूँ जिसको बोलते हैं स्टेप। स्टार्ट, ट्रैफिक, अर्न, प्रॉफिट। ओके, 4 स्टेप। 4 स्टेप, दैट्स इट। क्योंकि अब स्टार्ट में जो कुछ आ रहा है, तो अब स्टार्ट के अंदर में हमारा कॉन्सेप्ट है भाई स्टार्ट हमको स्मार्ट करना है। अब स्मार्ट करना है तो एसओपीस चाहिए। अब एसओपीस क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस हमारे पास में होना चाहिए। तो जब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस होगा तो आपके लिए पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। ट्रैफिक लाना है तो सीधी बात है आपको फेसबुक एड्स चलानी होगी, और अदरवाइज ऑर्गेनिक जाना होगा तो रील ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक भी जा सकते हो। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा सी टाइम चला जाएगा, आप एड्स चला लोगे। तो एड्स इट डजंट मीन कि सिर्फ फेसबुक एड्स होती है, यूट्यूब एड्स होती है, गूगल एड्स होती है, लिंक्डइन एड्स होती है, और भी ऑलमोस्ट बहुत सी टाइप की एड्स होती है। बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करके आप सिर्फ फेसबुक एड्स पे फोकस करो फिलहाल, जब आपकी जर्नी ऑलमोस्ट 0 to 1 लाख तक की जाए। उसके बाद में एक्सप्लोर करते रहना। फिर तो सीधी बात है अर्न वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो अब जब अर्न करने आते हो तो आपको ऑपरेशंस पे थोड़ा ध्यान देना होता है। ओके, क्योंकि अर्न में इफेक्टिव वाला जोन कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए हमारे पास में। फिर हमारा ट्रस्ट भी होना चाहिए ऑलमोस्ट। फिर सीधी बात एट द एंड लास्ट में प्रॉफिट निकालना है, दैट्स इट। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो सीधी ऑटोमेशन पे कर सकते हो, दैट्स बिल्कुल। और तो सर क्या फेसबुक ऐड जब हम चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास टारगेट ऑडियंस नहीं आ रहे होते, हम काफी कुछ मशक्कत कर रहे होते हैं उसमें, तो क्या एआई के थ्रू हम? यस। अभी आप देखोगे तो राइट नाउ फेसबुक ने ऑलरेडी ये फीचर लॉन्च किया है जहां पर आप एआई से टारगेटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? रीजन बिहाइंड आपकी ऑडियंस का, आप जो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी एजेंसी आपको नहीं बताएगी। रीजन बिहाइंड फेसबुक जो आपको सजेस्ट करेगा, तो एट द एंड फेसबुक को अपने पैसे छापने। So rather than focus on this, थोड़ा सी आप फेसबुक के बारे में एटलीस्ट थोड़ा रिसर्च कर लो। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे उमर तस्कीर का भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। अच्छा सी उसका एड को लेके बहुत प्यारा ऑलमोस्ट समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अपडेट्स भी देते हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सी एड्स के बारे में समझ लो आप। उसके बाद में आप टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। और बेसिकली आप जो कुछ आप सेल करना चाहते हो, तो जो भी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, सबसे पहले आपकी कॉपी आप चैट जीपीटी से
ऑलमोस्ट चैट जीपीटी पे डाल के 5 वे ऑलमोस्ट एजेंटिक मोड के अंदर में उससे रिसर्च करवाओ कि बॉस ये सारी चीजें चल रही है। ओके, अब इसके बेसिस के ऊपर मुझे कौन सी ऑडियंस टारगेट करना चाहिए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आप बेस्ट रिजल्ट लाके देगा। मैं ज्यादा टूल्स नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट हाँ जितने मतलब चैट जीपीटी यूज करके भी बहुत सी चीजें हो जाती है, वहां आप जब ऑडियंस टारगेट करना स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ऑथेंटिकली आपको स्टार्ट में एक एड्रेसिंग समझ में आएगी। और बेस्ट पार्ट लाइक सब हर कोई बंदा यहाँ पर मिस कर देता है, बॉस अपने लैंडिंग पेज पे और थैंक यू पेज पे पिक्सल लगाना मत भूलना। वो तो रहेगा सर। अब सर जैसे कि बार बार बात चैट जीपीटी की आ रही है, यस, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जेमिनाई काफी फेमस हो रहा है Yes. नैनो फोटोज को लेके, क्योंकि वो हाँ. काफी क्लियरिटी के साथ बना रहा है। हाँ. तो आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई? बोथ इज गुड। जहां पर आप एक्सप्लोर करते हो अपनी जगह पे, तो मैं दोनों के आउटपुट लेता हूँ। तो कंपेयर करना इफ से लाइक, बिकॉज एक चीज समझना, ये दोनों बच्चे अभी ये बड़े होते जा रहे हैं, जितना डेटा मिलेगा उतना वो स्मार्ट और एडवांस होते जाएंगे। सो ये बोलना मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है, दोनों अपनी जगह पे सही है। और व्हाट अबाउट परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो गुड, बट मैंने उस पर ज्यादा हैंड्स ऑन नहीं किए, तो हाँ, बट ये रिसर्च उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बट यस, वही मैंने बोला ना कि दिस इज ऑल द ग्रोइंग किड्स। ओके, जितना डेटा दोगे उतना वो आउटपुट देते जाएंगे। सर कुछ देर पहले आपने डीप सेक की बात की थी। यस, तो कई बार लग रहा है कि जैसे मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोग कहते हैं कि डीप सेक केवल एक तरीके से जो कोडिंग वगैरह होता है इसके लिए काफी परफेक्ट है। यस, कोडिंग के लिए डीप सीक इज गुड। आप अगर इंग्लिश कंटेंट आप निकालना चाहोगे ना, तो इंग्लिश के अंदर में भी वो बहुत अच्छा वर्क करता है, वो बहुत अच्छा आउटपुट्स देता है इंग्लिश के अंदर में। ओके, और मान लीजिए जैसे कि मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि राइटिंग के लिए काफी लोग कंटेंट राइटर है, अगर जब से तो ये एआई आया है काफी लोगों की जॉब भी चली है कंटेंट राइटिंग में, तो अगर परफेक्ट कंटेंट राइटिंग वो चाहे तो कौन सा टूल यूज कर सकता है? मैं ज्यादातर अभी यूज कर रहा हूँ ग्रामरली, किससे ही ऑलमोस्ट मैं कहीं ना कहीं मेरे पैराफ्रेज करवा देता हूँ मैं चैट जीपीटी पे डाल के, ऑलमोस्ट कि मुझे एक आउटकम मिल गया। बट एट द एंड मुझे लगता है कि वो ह्यूमन टच अभी भी है। कितना भी चैट जीपीटी आ जाए, बट वो जो ह्यूमन एंगल लिखना जो है वो कहीं ना कहीं हम ही बता सकते हैं। तो कोई टूल इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा भाई आप जितना ऑलमोस्ट अपनी थॉट से सोच के उसको उस चैट जीपीटी पे या तो आप सारे टूल्स पे डाल के देखो, और कौन सा आउटकम आपको बेस्ट लगता है कि, और 2-4 को दिखाओ आउटकम के भाई ये इसने दिया है, ये कौन सा मैच कर रहा है, उससे बेस्ट कॉपीराइटिंग कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो सर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन ने एक तरीके से पूरा गेम चेंज कर दिया है। सर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन ने काफी गेम चेंजर हो रही है, गेम चेंज कर दिया है। तो ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन एक तरीके से जो छोटे बिजनेस ऑनर्स हैं इनके लिए कैसे इम्पैक्टफुल हो सकता है? यस्टरडे मैं व्हाट्सएप की समिट में ही था, और ऑलमोस्ट व्हाट्सएप इज लाइक बहुत बड़ा गेम चेंज करने के लिए जा रहा है। व्हाट्सएप लेके आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे मिनी एजेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट अभी हमने एक एक्सप्लोरिंग की है कि हमने एक नॉर्मली समझो ऑलमोस्ट ये आपके पास में ये शोपीस है। ओके, सो हमने वो व्हाट्सएप पे डाला और वो शोपीस के नीचे हमने प्रॉम्प्ट लिखा कि ओके ये शोपीस मुझे ऑलमोस्ट मेरे कैटलॉग में लगानी है, उसके लिए कुछ अच्छा सी आउटपुट दे दो। उसने देना स्टार्ट कर दिया। तो सिंपली इफ यू से लाइक अगर आपकी कोट है ऑलमोस्ट यहाँ पर हैंग करके छोड़ देते हो बराबर, और मैं बोलूंगा कि ओके किसी मॉडल को पहना के ऑलमोस्ट वो सारा कॉन्सेप्ट कर दे, तो वो सारा हो रहा है उस पे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो व्हाट्सएप पे होते जा रही है। लाइक व्हाट्सएप चाहता है कि एग्जैक्टली इंडियन मार्केट में एक अच्छा सी रोल प्ले करे। यूपीआई को लेके बहुत सारा उसका बस चल रहा है, बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज उसको आने नहीं दे रही है। बट यस, व्हाट्सएप इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग फॉर 10 years फॉर द मार्केट, बिकॉज आप देखोगे हम सबके सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं बराबर, बट सारे के सारे आप देखोगे ऑफिस से लेके बिजनेस ओनर से लेके सारे के सारे उस पे परफेक्टली जा रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई, चैटबॉट्स अवेलेबल हो गए, कॉल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए, बहुत कुछ अवेलेबल हो चुका है, बट अभी तक का लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ है। तो जैसे व्हाट्सएप ने एपीआई लेके आया था, तो उसने थर्ड पार्टीज को ऑलमोस्ट इंटीग्रेट करना स्टार्ट करा था, क्योंकि उसको पता है मार्केट बहुत बड़ा है। तो जैसे ही थर्ड पार्टी जैसा एआई सेंसी हम देखते, वाटी देखते, तो वैसे ही टूल्स आना स्टार्ट हुए। तो वैसे बहुत लेवल्स पे टूल्स आना स्टार्ट हो गए, क्लिक्समी हो गया, XYZ।
तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले हो रहा है इन बिजनेस पर्सपेक्टिव। बोलो कि आप समझो भी एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है उनके अंदर में, कि जैसे आप जो डेली टास्क कर रहे हो वो टास्क कहीं ना कहीं आप व्हाट्सएप पे कर पाओगे विद द वॉइस नोट। सर किसी भी बिजनेस में जब हम फनल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन को जब कंबाइन करते हैं तो एक तरीके से इनकम का प्रैक्टिकली किस तरीके से बिल्ड होता है? अमेजिंग बॉस, आप 24/7 आपका सेल्समैन रेडी कर देते हो, वो भी ऑलमोस्ट ग्लोब के लिए। क्योंकि क्या हो जाता है, आप एक चीज समझो, फनल होता क्या है ये चीज समझते हैं। फनल एक तरीके से हम कॉमन वर्ड के अंदर में समझाते हैं क्योंकि ऑडियंस को भी थोड़ा रिलेट हो जाए। ओके, समझो कि मैं एक रोड से आते जा रहा हूँ, ओके, मुझे एक होल्डिंग दिखाई दे रही है कि ओके यार इतना ऑफ है, इतना ऑफ है, इतना ऑफ है, और उसके बाद में वो एक खूबसूरत सा शोरूम आ जाता है। ओके, सो वो शोरूम जो है वो कहीं ना कहीं फनल है। ओके, अब आप समझो कि ये अब मुझे दिखाई दे रहा है, बट जब ऑनलाइन चले जाते हैं तो ये हर किसी को दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हर किसी की जर्नी वैसे ही करके स्टार्ट होती है। अब सोचो कि अब आप शोरूम में एंटर हो रहे हो, आपने 2 मिनट के अंदर में कोई चीज को सिलेक्ट किया, आपने डिसाइड किया कि ओके ये मुझे चाहिए, और उसके बाद में तुरंत आपको रिलायंस स्मार्ट की तरह लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और फौरन चेकआउट हो गया और सारी चीजें आपको आ गई और उसके बाद में आपके घर पे भी डिलीवर्ड हो गई। तो दिस इज दी जर्नी इन ऑनलाइन, कि जब आप फनल और ऑटोमेशन और व्हाट्सएप को जब यूज करते हो तो जब डिजिटल हो गया या तो फिजिकली गुड का भी थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन हो गया, वो कहीं ना कहीं फास्ट भी हो जाता है। तो जैसा आप Amazon के अंदर में भी देते हो, जैसे कि आप ऑर्डर डालते हो, वैसे ही फौरन व्हाट्सएप पे भी हमको ऑर्डर नंबर और ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये पीछे ऑलमोस्ट विद इन अ सेकंड्स कॉन्सेप्ट में चली होती है, हमको बहुत अच्छा लगेगा यार ऐसे आ गई, बट जब बिल्ड करना वाला प्रोसेस होता है वो थोड़ा सी टफ होता है। बट अभी तो ऑटोमेशन AI की वजह से बहुत सी चीजें आसान हो गई है। तो जब आप लगाते हो तो आप 10x कर देते हो इस चीज को लेके। तो आप देखो कि ऑलमोस्ट जहां पर मुझे अगर मेरा फनल है, अभी सपोज मैं ई बुक रन कर रहा हूँ, ओके, अभी मैं ई बुक रन कर रहा हूँ, अभी मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगाया नहीं, मैंने कोई भी ऑटोमेशन नहीं लगाया। अब जो भी बंदा मेरा पे करता है, मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं पूरा दिन में जितने भी बंदे लोगों ने मुझे पे किया है, मैं रात में जाता हूँ और सबको एक एक करके मैनुअली व्हाट्सएप पे ई बुक सेंड करता हूँ। अभी आप बताओ कितना गंदा इंप्रेशन जाएगा। बट वही चीज जब मैं ऑलमोस्ट ऑटोमेशन लगा देता हूँ तो वो उसको इंस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो वहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप उसको कहीं ना कहीं अपसेल की एक बेस्ट पार्ट कर सकते हो। अब जब व्हाट्सएप पे आ गया तो आप फॉलोअप कर सकते हो क्योंकि वो आपकी लीड होगी जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल सर, मान लीजिए अगर कोई AI एजेंसी शुरू करना चाहे तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसे कौन कौन से मतलब टूल्स की जरूरत पड़ सकती है? बस जैसे टूल्स के अंदर में AI एजेंसी अगर आपको स्टार्ट करना है तो जैसे कि अभी अगर हमको वेबसाइट बिल्ड करना है या तो अगर हम लोग को पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करना है तो शोकेसिंग वेबसाइट बिल्ड करना है तो यू कैन यूज लवेबल से आप बहुत अच्छी डिजाइन निकाल सकते हो। और प्रेजेंटेशन के लिए यूज गामा। उसके बाद में आप ऑटोमेशन के लिए आप मेक यूज कर सकते हो, Zapier यूज कर सकते हो, उसके बाद में Anatan यूज कर सकते हो, बट उसको थोड़ा सी लर्न करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर अब एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि ओके अभी अब एजेंसी किस क्योंकि अभी लोग बोलेंगे यार डिजिटल मार्केटिंग, भाई डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप करने क्या वाले हो? तो हम आप जैसे बोलोगे ओके मैं AI इमेजेस के थंबनेल्स बनाने वाला हूँ या तो XYZ आप लिंक्डइन के पोस्ट का कुछ ना कुछ भी ऑलमोस्ट माइक्रो निश के अंदर में करने वाले हो, क्योंकि आप स्टार्ट माइक्रो निश से करोगे फिर जनरलाइज होना स्टार्ट करोगे। फिर वहां पर अभी जैसे कि अभी हम कोचेस का एग्जांपल ले रहे हैं कि थोड़ा सी इसको ध्यान में रखते हैं यही सैंपल। तो यहाँ पर अब जैसे आपने क्या किया कि बेस 44 के ऊपर गया, आपने अपना एक छोटा सी एक ऐप बना दिया डिलीवरी के लिए कि ओके मुझे अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है तो एटलीस्ट ये ऐसे टाइप की डिलीवरी हो जाए। तो वहां पर क्या हो गया कि आपकी एजेंसी स्टैंड आउट कर जाएगी दूसरे लोगों के मुकाबले में, क्योंकि इंस्टेंट आपने उसको बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है, अब ह्यूमन टच लगने वाला है इसमें। फिर उसके बाद में ये और बेस्ट हो जाएगा। तो वहां पर आप 10x कर सकते हो। तो ये बेसिक टूल्स है जिससे लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप धीरे धीरे ऑलमोस्ट जैसे जैसे इवॉल्व होते जाओगे वैसे आप और सीखते जाओगे। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो AI यूज करना सफिशिएंट हो गया सभी के लिए, जरूरी भी हो गया है अगर उनको फास्ट ग्रो करना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर ये भी फैल रहा है कि कहीं AI ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर देगा। बस रिप्लेस नहीं, वो रखेगा ही नहीं ना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी जैसे कि बहुत सारे ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, ओके, बट मैं देखते जा रहा हूँ जो मेरे पास में रिपीटेड टास्क है उसके लिए मैंने हायरिंग करना बंद कर दिए। मैंने AI और मैंने
ऑटोमेशंस और एआई एजेंट्स को लगा के ऑलमोस्ट, जैसा अभी मैंने कॉल्स की बात की कि हमने कॉल्स ऑटोमेट कर दिए एजेंट्स के थ्रू, थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है बट रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ओके, तो और मुझे उसके बारे में मतलब मुझे अभी उसके ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो हॉलीडे पे है ये है। तो कहीं ना कहीं बहुत से जो रिपीटेड टास्क वाले जॉब है वो कहीं ना कहीं रहेगा ही नहीं अगर वो सही से, जैसे हमारे बिजनेस ओनर्स हो गए, उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज दी थिंग। तो सर जो अभी मान लीजिए आज के टाइम पे जो एआई की स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ज्यादातर बिजनेस की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात है बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतना सीरियस नहीं ले पा रहे। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? एक साल बाद देख लो क्या होगा आपके बिजनेस का, क्योंकि रियलिटी इज दिस कि आपको खुद को रियलाइज होना स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने वही सलून वाला एग्जांपल लिया, बराबर, तो वैसे ही हमने एक टेस्ट किया था। जैसे हम अभी हमने एक टेस्ट किया था कि एक रेस्टोरेंट था, उसने हमको चैलेंज दिया कि भाई सेल्स बढ़ा के दिखा दो। ओके, तो उस टाइम पे ना ग्लोबल मार्केट के अंदर में एक थोड़ा सी ना मिथ चल रहा था, स्वीडिश के अंदर में ना ऑलमोस्ट ये चीजों को स्टार्ट किया था। हमने उसको बंद कर दिया, ऑलमोस्ट इसको प्रैक्टिकली करना बंद। तो जैसे कि हमने क्या किया कि ऑलमोस्ट एक एरिया लिया, उस एरिया के अंदर में हमने देखा कि कितनी ऑफिसेस है। ओके, और वो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट ऑफिस के नियर बाय ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के करीब होगा। अब उस ऑफिस के अंदर में हमने टारगेट करना स्टार्ट किया 20 to 30 एज के मेंस को। ओके, अब उसके बाद में इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनी, हमारे एआई एवेटार इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करी, और उसके बाद में वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट बुलाती थी, बिल्स पे करवाती थी और कोई नहीं आता था। ओके, सो दिस वाज 70% हमने ग्रोथ आई। फिर उसके बाद में बंद कर दिया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस और कुछ नहीं था। सो ये भी ऐसे हार्म्स भी आ रहे, तो आप सोच सकते हो कि कितना मैनिपुलेशन हम एआई के थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा हुआ रेस्टोरेंट का नाम आपने नहीं बताया और ना अच्छे तरीके से जाते सब ये। दिस इज फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पस और कुछ नहीं था। और सर मान लीजिए अगर बिजनेस में काफी लोग ऐसे जो भी एआई का यूज नहीं कर रहे हैं, वो उसको बेकार समझ रहे हैं, तो उनके बिजनेस की लाइफ कितनी लग रही है आपको आने वाले टाइम पे? लाइक इफ यू से देखोगे तो देखो हर कोई ऑटोमेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है अभी से, और एआई यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी बहुत सी चीजें, जैसे कि ऑलमोस्ट अभी कुछ मुझे कोई मेडिसिन चाहिए या तो कुछ भी चाहिए, तो आप चैट जीपीटी को स्क्रीनशॉट डालो, आपको उसके बारे में बताते जाएगा। तो वैसे ही आपके बिजनेस के बारे में भी ऑलमोस्ट चैट जीपीटी पे भी आना भी जरूरी हो गया। ओके, एक तो ये पार्ट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट हो गया कि आप ये अवेयर नहीं हो कि यार दुनिया में चल क्या रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपका कस्टमर दिन ब दिन अवेयर होते जा रहे हैं। तो आप अभी अगर पुराना लेके बैठे हो ऑलमोस्ट कि यार अभी तक का वो ऐसे ही चलेगा, राइट नाउ अभी देख लो कि ऑलमोस्ट कितने लोग हैं, जैसे यूपीआई अडॉप्शन आ गया, बराबर। स्टार्टिंग में जब यूपीआई मैंने फोन पे के लिए काम किया था, तभी स्टार्टिंग में एक एरिया मिला था मुझे 2020, तभी हमको ये बोलते थे ये तो स्कैम है, ये तो ये ऐसा है। बट राइट नाउ केसेस जीते जा रहे इस यूपीआई के चक्कर में। क्यों? क्योंकि भाई वो ट्रांजैक्शन जो है कहीं ना कहीं नोटेबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखोगे तो एडवांसमेंट आ रहा है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका बिजनेस कैसे जाने वाला है ये सीजन के अंदर में। जैसे कि अभी हमने अभी रिसेंटली गणपति कल सीजन आया था। ओके, सब इसके अंदर में हमने लास्ट ईयर का डेटा उठा के, हमारे पास में 2-4 वेंडर्स है जो ऑलमोस्ट जिसका हम जीएमबी गूगल माई बिजनेस हैंडल करते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम का और अभी के इसमें हमने एक प्रेडिक्शन उनको दे दी कि ओके इतनी आप ऑलमोस्ट सेल्स आ सकती है अगर ऐसे ऐसे करके जाए। उनने अच्छा खासा ऑफर निकाला। अब यही व्हाट्सएप भी काम आ गया। पुराने नंबर्स पड़े थे क्योंकि उनने स्कैन करवा के सबके नंबर्स लेके रखे थे, सारों को वापस से नोटिफिकेशन किया, कोई नए कस्टमर की नीड नहीं पड़ी, सबको ऑफर्स डाल दिए, प्रेडिक्टेबल सेल्स हो गई। दैट्स इट। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए अभी तक का पॉडकास्ट काफी अच्छा रहा सर, काफी कुछ एआई के बारे में पता चला कि कैसे वो हमारे लिए काफी यूजफुल है। yes. अब कई लोग ये भी हैं जो ये जानना चाहेंगे कि एआई हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डैम खतरनाक। जैसे कि हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल भी ले लिया कि ऑलमोस्ट खतरनाक इन द सेंस कैसे खतरनाक है, अभी इसका रीजन मैं बताता हूँ। अब इफ यू से लाइक 40 to 50 वाली एज, बराबर, उनको आपके बारे में पता नहीं है और लाइक उनको एआई के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, बराबर। तो वहां पर क्या हो जा रहा है कि ना पीपल आर यूजिंग दी फेक इमेजेस, और ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। फेक कॉल्स हो रहे हैं, फेक वॉइस भी ज्यादा जनरेट हो रही है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं खतरनाक जोन पे जा रहे हैं।
जहाँ पर उसके सीधी बात है, टेक्नोलॉजी के मिसयूज वैसे आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप इसको समझोगे नहीं, जैसे बोलते ना कि ऑलमोस्ट जब पीसी आया था तो लोग बोले थे यार ये सब जॉब्स चले जाएगा, अकाउंटेंट की जॉब्स चले जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ नहीं, बल्कि और एडवांस हो गए। सो वैसे ही यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट मैनकाइंड का सबसे गोल्डन एरा है। सोच लो कि आपके पास में एक ब्रह्मास्त्र आ चुका है और उसके बाद में आप वर्ल्ड पे शो अप कर सकते हो, जो पहले हमारे बाप दादों 90s में भी अवेलेबल नहीं था कि हम उतने जल्दी वायरल हो सकते थे या तो ग्लोबली सर्च किए जा सकते थे। तो वो पोटेंशियल जो आ चुकी है ना, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो एडवांसमेंट अगर आप नहीं रखते हो तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। अब ये एग्जैक्टली हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम इसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम तो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, बट बाई चांस हम इसे किस तरीके से बच सकते हैं, कि फ्रॉड होने से किस तरीके से बच सकते हैं ताकि हमको लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रॉड में आप देखोगे ना तो कुछ एआई मिस्टेक्स करता है। वो मिस्टेक्स आप जब करते आओगे तो आप पकड़ पाओगे। आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप पकड़ कैसे पाओगे? बिल्कुल। एक तरीके यानी कि एआई का यूज जरूरी है। हाँ, उसे यूज करोगे तभी समझ पाओगे कि ये गलत है और ये सही है। बिल्कुल सर, अभी तक का पॉडकास्ट काफी अच्छा रहा, काफी अच्छी बात है इसमें लेके, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफी मजा आ रहा होगा। लेकिन में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो खुद का बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन वो अभी से हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ऑटोमेशन का सोच रहे होंगे कि हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। तो उनका किस तरीके से शुरू कर सकते फिर इस ऑटोमेशन को? राइट नाउ अभी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई हाउसवाइफ है, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि बहुत सारी हाउसवाइफ है, ऑलमोस्ट वो एक अर्न करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं वो निकलना और वो ऑफिस वाला जोन कहीं ना कहीं उनके लिए नहीं रह गया अभी फिलहाल। और नेक्स्ट आ गया हमारे स्टूडेंट्स हो गए। सो बॉस अभी आप देखोगे कि बहुत सारे को नीड है ऑलमोस्ट के ऑटोमेशन होता कैसा है, हमारा बैकएंड कोई संभाल ले या तो हमारा कोई मैनेजमेंट कर ले पूरा। तो आप यहाँ पर जैसे कि ऑलमोस्ट आप लिंक्डइन के एजेंट्स आपको एनी टाइम पे बहुत मिल जाते हैं। ओके, लाइक आप लिंक्डइन पोस्टिंग को लेके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे बेस्ट पार्ट है कि एड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे पहले बोलते थे ना कि भाई गाड़ी चलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता, वैसे आज अगर कोई भी अगर फेसबुक एड्स या गूगल एड्स, कोई भी एड्स को अगर थोड़ा बहुत भी मास्टर कर लेता है, 2-3 महीने अच्छे से दे देता है और उसके बाद में कोई इंटर्नशिप ले लेता है कि बहुत सारे आपको इंटर्नशाला पे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट हम भी हायर करते रहते हैं। सो आपको अगर जब इंटर्न में क्या हो जाता है, आप प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करते हो क्योंकि अभी आपको पैसे नहीं लगाना। तो वहां पर जैसे आप स्टार्ट कर देते हो तो वहां पर अभी आप देखोगे, अगर अभी मैं नॉर्मल एजेंसी की बात करूं, सो ऑलमोस्ट 10,000 एड पर मंथ ऑलमोस्ट वो एड हैंडलिंग का लेते हैं। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि अगर आप 4 से 5 भी कर लेते हो तो वेल इनफ आपके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। तो स्टार्ट करो, बट यस लर्न लिटिल बिट और इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि भाई मैंने लर्न किया उसके बाद में मैंने वो भाई शेख चिल्ले ख्वाब देख दे के भाई ये हो गया ये कर लूंगा वो कर लूंगा या ये कर लूंगी वो कर लूंगी, वैसे नहीं होता। आप प्रॉपरली इंटर्नशिप लो, बिकॉज मैं रिकमेंड करता हूँ इंटर्नशिप में क्या करते हो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। डायरेक्टली आप स्टार्ट मत करो, अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हो तो इंटर्नशिप लो, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना सर कि मैक्सिमम कई लोग ये होते हैं, स्टूडेंट के अंदर एक होता है कि इंटर्नशिप करेंगे तो पैसों को ज्यादा दिखते हैं। यस, वो पैसे को मत देखो, वहां पर वो सीखने वाले जोन पे, मैंने बोला ना कि इम्प्लीमेंटेशन वाले जोन पे फोकस करना कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मैं इसमें एक्सीलेंट कैसे करूं। वो मत सोचो कि मुझे यहाँ से 3,000 रुपया आ रहे हैं या 5,000 आ रहे हैं या 10,000 रुपया आ रहे हैं, वो तो छोड़ दो, वो तो आपका गुडविल आ रहा है। जो प्रैक्टिस आपको आ रही है ना, वो बॉस कोई नहीं देगा। बिल्कुल, मैंने फ्री में ऑलमोस्ट 1-1 साल काम किया है, बट आज मुझे पता है उसका आउटकम क्या है। एग्जैक्टली अगर हम खुद पे फोकस करें, खुद की स्किल्स पे फोकस करेंगे तो आगे हम ताल ठोक के बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए इतना चाहिए। वो फिर आपको आएगा। अभी मैं अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे बैठता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैंने बोल दिया तो सामने वाला मेरे से नेगोशिएशन भी नहीं करेगा, वो बोलेगा अच्छा भाई इसकी डिलीवरी कैसे होगी वो बता। एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे पास वो काम हमने किया हुआ है, हमारी स्किल्स पे है। तो सर एग्जैक्टली अभी तक का पॉडकास्ट मैं फिर से कहना चाहूंगा बहुत अच्छा रहा, आपने समय दिया इसके लिए। अब मान लीजिए सर कुछ लोग आपसे अगर जुड़ना चाहे, आपकी सर्विस को लेके आपसे कुछ सीखना चाहे, तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? सो मैं एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको,
उसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप के लिए कुछ भी XYZ जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी आप रेज कर सकते हो वहां से। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और एग्जैक्टली एआई के बारे में आपको काफी कुछ पता चला होगा कि एआई होता क्या है एक तरीके से, और किस तरीके से हमारे बिजनेस के लिए काफी इम्पैक्टफुल और यूजफुल हो सकता है, और किस तरीके से निगेटिव भी इम्पैक्ट डाल सकता है। और आपके बिजनेस के लिए तो खासकर आपने जाना होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि सर अपने नीचे गूगल फॉर्म की लिंक वो मुझे शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल के रखेंगे, और जो भी कॉन्टैक्ट की चीजें होंगी वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप सर से कुछ सर्विस चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अच्छे तरीके से पॉडकास्ट को एंजॉय करो आप, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे कई सारे पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको नॉलेज को काफी कुछ बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।